हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग समय को व्यतीत किए बिना आगे बढ़ते हैं। किधर? तो संसद की तरफ आगे बढ़ते हैं। और देखिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को क्या मेरे दोस्त, संसद हमने आप लोगों को संसद यानी आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 क्या कर दिया था? पढ़ा दिया था। हमने आप लोगों को आर्टिकल 79 यानी संसद को क्या कर दिया था मेरे दोस्त? अच्छी तरह से पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे क्या? तो संसद के हमने दो सदन बताए थे। या संसद का हमने दो सदन बताया था। क्या क्या बताया था? तो संसद का हमने दो सदन बताया था। थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, संसद को। ठीक है, हमने संसद का क सदन बताया था। तो संसद, ठीक है, संसद की चर्चा की गई है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, अब हमने संसद का दो सदन बताया था। कितना सदन? दो सदन। पहला वाला बताया था अनुच्छेद 80, एक बताया था अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 80 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 81 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्यसभा की चर्चा है। परंतु अनुच्छेद 81 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? लोकसभा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। तो देखिए, यदि आप लोग कहेंगे तो हम अनुच्छेद 80 को पढ़ेंगे, क्योंकि 79 के बाद 80 आएगा। या तो आप लोग कहेंगे तो लोकसभा को। लेकिन मेरा विचार कर रहा है कि 79 पढ़ लिए हैं, तो 79 के बाद हम क्या पढ़ें? 80। ठीक है, इसके बाद हम लोग 80 की तरफ बढ़ेंगे और 80 का मतलब राज्यसभा, इसको पढ़ेंगे, राज्यसभा को पढ़ेंगे। और राज्यसभा को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग लोकसभा को भी पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग राज्यसभा को अपना टॉपिक बनाते हैं और राज्यसभा को पढ़ने का काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब हमारी अगली टॉपिक क्या रहेगी? उस टॉपिक का नाम रखा जाएगा मेरे दोस्त राज्यसभा। उस टॉपिक का नाम जो रखा जाएगा उसका नाम क्या है? राज्यसभा है। चलिए आइए देखते हैं दोस्त, राज्यसभा। अगली टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा इंग्लिश में भी इसको राज्यसभा के नाम से ही जाना जाता है। इंग्लिश और हिंदी इसका समान है। ठीक है, इंग्लिश में भी इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के ही नाम से जाना जाता है। चलिए आइए राज्यसभा के बारे में हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। चलिए दोस्त, राज्यसभा के बारे में हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। राज्यसभा के बारे में चर्चा क्या करेंगे? तो राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राज्यसभा का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का वर्णन किस में मिलेगा? अनुच्छेद 80 में। तो देखिए, हम लोग राज्यसभा के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं, इसको देखते हैं कि हमको राज्यसभा के अंतर्गत मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पढ़ना क्या क्या है मेरे दोस्त। तो हम लोग राज्यसभा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं राज्यसभा के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो राज्यसभा के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे उसको अच्छी प्रकार से बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो राज्यसभा का वर्णन मिला था आप लोगों को अनुच्छेद नंबर 80 में। आगे चलिए देखते हैं राज्यसभा के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है मेरे दोस्त, उसको देखते हैं। राज्यसभा का वर्णन मिलेगा आपको अनुच्छेद 80। किसमें मिलेगा? 80 में। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, राज्यसभा का वर्णन कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद 80 में मिलेगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त हम देखते हैं कि राज्यसभा के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसको अपने अच्छी तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे।
तो राज्यसभा के अंतर्गत आपको पहला वाला पढ़ना है अन्य नाम। क्या पढ़ेंगे? अन्य नाम, यानी राज्यसभा को और किस किस नाम से जाना जाता है उसको देखेंगे। फिर राज्यसभा का गठन का देखेंगे, गठन देखेंगे। पहला वाला देखेंगे अन्य नाम, फिर इसके बाद देखेंगे निर्वाचन, अरे गठन, क्या देखेंगे? गठन। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या? राज्यसभा के निर्वाचन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? निर्वाचन के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहला वाला देखे हैं अन्य नाम, दूसरा वाला गठन, तीसरा वाला निर्वाचन देखेंगे। क्या देखेंगे? तीसरा वाला देखेंगे हम लोग निर्वाचन। तीसरा वाला क्या देखेंगे? निर्वाचन। चौथा वाला क्या देखेंगे? राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता देखेंगे। क्या देखेंगे? राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता देखेंगे। पहला वाला तो हमने देखा है अन्य नाम, दूसरा वाला गठन, तीसरा वाला निर्वाचन, फिर राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता। फिर इसके बाद क्या हम लोग देखने वाले हैं? तो पांचवा वाला देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखने वाले हैं? तो इसके अंतर्गत यानी राज्यसभा के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे? सभापति देखेंगे। किसको देखेंगे? सभापति और उपसभापति, उपसभापति, सभापति देखेंगे और उपसभापति देखेंगे। चलिए देखेंगे अब क्या क्या मेरे को देखना है मेरे दोस्त हम लोगों को। तो पहला वाला देखना है अन्य नाम। क्या देखना है? अन्य नाम। दूसरा वाला गठन, तीसरा वाला निर्वाचन, चौथा वाला योग्यता, पांचवा वाला कार्यकाल, छठा वाला सभापति और उपसभापति। तो चलिए आइए इसमें देखते हैं कि राज्यसभा का अन्य नाम क्या है। तो राज्यसभा का अन्य नाम है पहला वाला अस्थाई सदन। पहला वाला क्या मिलेगा अन्य नाम में? अस्थाई सदन। पहला वाला क्या मिलेगा? अस्थाई सदन। दूसरा वाला इसका नाम मिलेगा उच्च सदन। दूसरा वाला क्या मिलेगा? उच्च सदन। तीसरा वाला क्या मिलेगा? अभंग सदन, यानी इसे या इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका अन्य नाम क्या है? पहला वाला अस्थाई सदन, दूसरा वाला उच्च सदन, तीसरा वाला अभंग सदन। इसे अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। जब यह भंग नहीं हो सकता है तो अभंग, जब भंग नहीं होगा तो यह क्या रहेगा? हमेशा बना रहेगा। इस सदन का सदस्यों का कार्यकाल एक साथ में समाप्त नहीं होता है। इस कारण इसमें कुछ न कुछ सदस्य क्या होते हैं? बने रहते हैं। इस कारण इसमें क्या होता है? यह सदन अस्थाई होता है, इस कारण इसे अस्थाई सदन कहते हैं। यह कभी भंग नहीं हो सकता है, इस कारण इसे अभंग सदन कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? यह उच्च सदन होता है। क्या सदन होता है? उच्च सदन। यह लोकसभा से क्या होता है? ऊंचा होता है, यानी ऊंचा नहीं, ऊंचाई पर नहीं बनाया गया है, ठीक है। यह लोकसभा से मतलब क्या होता है? उच्च होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है, यह कौन सा सदन? उच्च सदन होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं इसके गठन में, यानी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। कितना हो सकती है मेरे दोस्त? 250। लेकिन वर्तमान में एक आप लोगों से कहूंगा कि इसको लिख लीजिए,
या तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए, मैं इसको मिटाऊंगा फिर बाद में पढ़ाऊंगा, इसको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, लेकिन इसको इस समय मिटा रहा हूँ। हमको समय और जगह दोनों चाहिए, इस कारण मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए, हमने आप लोगों को अन्य नाम दे दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा, यानी राज्यसभा को पहले देख लेते हैं फिर लोकसभा को देख लेंगे। आगे देखिए, राज्यसभा का अन्य नाम पहला वाला अस्थायी सदन, दूसरा वाला उच्च सदन, तीसरा वाला अभंग सदन। हमने बताया कि इसका गठन देखेंगे, दूसरा वाला क्या देखेंगे, गठन। किसका गठन, तो राज्यसभा का गठन। किसका गठन, राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का अन्य नाम, ठीक है। हमेशा पूरा हेडिंग लिखेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा मेरे दोस्त। इस कारण मैं समय भी बचा रहा हूँ आप लोगों को, यानी समय बचाने के साथ साथ कुछ ज्यादा फैक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए, हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा वाला गठन, यानी इसकी अधिकतम सदस्य संख्या। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में जो सदस्य हैं 245। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 245 है। आइए देखते हैं। अब कहेंगे कि 245 में भी दो कैटेगरी के सदस्य हैं। कितने कैटेगरी के सदस्य, दो कैटेगरी के सदस्य। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। इन 245 में भी दो कैटेगरी के सदस्य हैं। कितने कैटेगरी के सदस्य हैं, दो कैटेगरी के। पहला वाला निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, पहला वाला निर्वाचित सदस्य है। दूसरा वाला मनोनीत सदस्य। पहले वाले हैं निर्वाचित सदस्य, दूसरा वाला मनोनीत सदस्य। आइए मेरे दोस्त, हमने बताया कि राज्यसभा का गठन करते समय बताए हैं कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 250। परंतु वर्तमान में राज्यसभा की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 245। कितनी है, 245। 245 में भी हमने बताया कि राज्यसभा के सदस्य दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला वाला निर्वाचित सदस्य, दूसरा वाला मनोनीत सदस्य। ऐसे सदस्य जो निर्वाचन यानी चुनाव के द्वारा चुनकर लाए गए हैं, निर्वाचित सदस्य। और ऐसे सदस्य जिनको मनोनीत कर लिया गया है, क्या कर लिया गया है, मनोनीत कर लिया गया है, उन्हें मनोनीत सदस्य कहते हैं। जिनको निर्वाचित नहीं किया गया है, चुना नहीं गया है, उनको कहते हैं मनोनीत सदस्य, ठीक है। सदस्य कितने प्रकार के, दो। पहला वाला निर्वाचित, दूसरा वाला मनोनीत। ऐसे सदस्य जो चुनाव के द्वारा चुन कर गए, वोट के द्वारा चुन कर गए, उन्हें निर्वाचित सदस्य। जो मनोनीत कर लिए गए या जिनका मनोनयन हुआ है, उसे मनोनीत सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोनीत सदस्य। आइए अब कहेंगे कि 245 में से निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना है और 245 में से मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है। वर्तमान की बात बता रहे हैं, कब की बात है, वर्तमान की बात, ठीक है। आगे देखिए, अधिकतम सदस्य की संख्या 250 हो सकती है, इसको छोड़ देते हैं, इसको क्या करेंगे देखकर, ठीक है। आगे हम बताते हैं वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 245। 245 में कितने प्रकार के सदस्य, दो प्रकार के। पहला वाला सदस्य है निर्वाचित सदस्य, दूसरा वाला मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त, तो मनोनीत सदस्य की संख्या होती है 12। मनोनीत सदस्य की संख्या 12। आइए देखते हैं मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 होती है। लेकिन अब बताइए 245 में से 12 घटा देंगे, बचेगा कितना, वह सभी निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 235। हाँ गिन लीजिए, 3 2 5 4 1 5, सही है, 3 1 4। देखिए निर्वाचित सदस्य की संख्या 233 और मनोनीत सदस्य की संख्या 12। मनोनीत सदस्य की संख्या 12। आइए मेरे दोस्त देखते हैं। अब आपको फिर जानकर हैरानी होगी, क्या हैरानी यही होगी कि जो है निर्वाचित सदस्य हैं, ये दो प्रकार से निर्वाचित किए जाते हैं। कब प्रकार से, दो। पहला वाला देखते हैं मेरे दोस्त कितने प्रकार से, तो दो प्रकार से निर्वाचित किए जाते हैं। पहला वाला देखिए,
पहला वाला ऐसे सदस्य जो राज्य से निर्वाचित किए जाते हैं। कहां से? राज्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो देखिए राज्यों के द्वारा निर्वाचित, राज्यों से निर्वाचित, राज्यों से निर्वाचित सदस्य। पहला वाला राज्यों से निर्वाचित सदस्य, ठीक है। दूसरा वाला केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित सदस्य। पहला वाला राज्यों से निर्वाचित सदस्य, दूसरा वाला केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित सदस्य। आइए, आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। अब समझ आता हूं कि 235 को दो भाग में तोड़ना है। कब भाग में? दो भाग में। लेकिन इसमें भाग नहीं देना है दो से, कि दो से भाग देकर उसको आधा कर ले, आधा नहीं करना है। इसमें करना क्या है, अब आपको देखना होगा कि जो निर्वाचित सदस्य हैं यह राज्यों से कितना चुनकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर कितना आते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितना चुनकर आते हैं, और देखिए यूनियन टेरिटरी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से, फिर इसके बाद राज्य से। तो राज्य से जो चुनकर आते हैं इनकी संख्या होती है 225। जो सदस्य राज्य से चुनकर आते हैं इनकी संख्या होती है 225, और जो सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं उनकी संख्या होती है 8। उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, जो सदस्य कहां से? केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं उनकी सदस्य संख्या होती है 8, और जो सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं उनकी सदस्य संख्या होती है 225। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखेंगे कि मनोनीत सदस्य क्या होते हैं। तो हमने बताया कि ऐसे सदस्य जिनका मनोनयन कर लिया गया हो, क्या कर लिया गया हो? मनोनयन कर लिया गया हो, उन्हें मनोनीत सदस्य कहते हैं। कैसे सदस्य कहते हैं? मनोनीत सदस्य। तो अब हमको बताइए वह किस आधार पर मनोनीत किए जाएंगे। तो 4 आधार लिया गया है। कितना आधार लिया गया है? 4 आधार लिया गया है। देखिए पहला वाला कला से, पहला वाला कला से, दूसरा वाला साहित्य से, साहित्य से, ऐसे बहुत रख सकते हैं। फिर इसके बाद कला से, साहित्य से, विज्ञान से, कहां से आएंगे? विज्ञान से आएंगे। फिर इसके बाद आइए दोस्त, हमने आप लोगों को जो मनोनीत करने का या मनोनयन करने का आधार बताया था कगो, तो आगे देख लेते हैं। 4 को बताया था परंतु 5 होगा। आगे देखिए, खेल भी एक प्रकार की कला है मेरे दोस्त। आइए देखिए, हम बता रहे हैं खेल भी एक प्रकार की कला है, लेकिन इसे कला से निकाल कर अलग रख देते हैं। ठीक है, तो आपको मिलेगा कला से, साहित्य से, विज्ञान से, लेखन से और खेल से। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को बताया राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन 80 में मिलेगा। इसका अन्य नाम या दूसरा नाम का है, तो इसका अस्थायी सदन, उच्च सदन, अभंग सदन। इसका गठन कैसे किया जाता है? तो इसका गठन किया जाएगा, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी। कितना होगी? 250। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। फिर हमने बताया कि इसमें जो वर्तमान में 245 है, 2 प्रकार के सदस्य। पहला वाला निर्वाचित, दूसरा वाला मनोनीत। निर्वाचित सदस्यों को 2 भाग में बांटा गया। पहला वाला राज्यों से निर्वाचित सदस्य, दूसरा वाला केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य जो राज्य से हैं उनके सदस्यों की संख्या होगी 225। फिर इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश से जो आएंगे उनकी संख्या है 8। फिर इसके बाद मनोनीत सदस्यों की संख्या जोड़ लीजिए, हमने बताया है 12।
कहाँ कहाँ से आएंगे? कला से, साहित्य से, विज्ञान से, लेखन से और खेल से आएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग करते हैं का निर्वाचन पढ़ेंगे। इसका क्या पढ़ेंगे? निर्वाचन। तो जल्दी से मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे निर्वाचन। आइए, हम लोग अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आइए देखते हैं, निर्वाचन देख लेते हैं मेरे दोस्त, फिर इसके बाद आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का क्या निर्वाचन देख लेते हैं। आपको तीसरा ही हेडिंग है, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं मेरे दोस्त, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको भी देखें। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, इसको या इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जो भाग लेता है, पहला वाला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं उनको देखिए कौन है। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा वाला, सभी राज्य हैं, जितने राज्य हैं, ठीक है, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसमें कौन भाग लेता है? तो इनके निर्वाचन में दिल्ली एवं पांडिचेरी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में मेरे दोस्त राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? भाग लेते हैं। किसके निर्वाचन में? तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। आइए जल्दी से इनकी लगे हाथ योग्यता देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? चौथा वाला आपको हमने बताया है, क्या देखना है? योग्यताएं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी उसको देखते हैं। तो पहला वाला राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता में आपको देखने के लिए मिलेगा, सब में देखने के लिए मिला है कि वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो मेरे दोस्त? नागरिक हो। आइए अगला वाला, पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो।
इसी को कहते हैं मेरे दोस्त विकृत चित्र वाला न हो, विकृत चित्त, विकृत चित्त वाला न हो। अगला वाला, हाँ, यदि उसे राज्यसभा में चुनाव लड़ना है ना, राज्यसभा का सदस्य बनना है, तो 30 वर्ष न्यूनतम, अरे लिख सकते हैं 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितनी आयु कर चुका हो? 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अगला वाला मिलेगा कि किसी लाभ के पद पर न हो, यह सबके लिए लागू होता है। किसी लाभ लाभ के पद पर न हो, ठीक है। यह सब किसकी है मेरे दोस्त? योग्यता। तो यह सब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता इतना आपके पास होनी चाहिए, तब आप राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आपको जनता के द्वारा चुने गए विधायक से वोट मांगना है। जनता के द्वारा चुने गए विधायक से आप क्या करेंगे? वोट मांगेंगे, ठीक है। आप जनता से नहीं मांगेंगे मेरे दोस्त, आप जनता से नहीं मांगेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? तो इनका कार्यकाल पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने का काम करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगली कड़ी में चलते हैं मेरे दोस्त, कार्यकाल देखते हैं, आइए। हम लोग देखेंगे क्या? कार्यकाल। क्या देखेंगे? कार्यकाल देख लेते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल और राज्यसभा के सदस्यों का भी क्या देखेंगे? कार्यकाल देखेंगे। चलिए, इसमें पहला वाला पॉइंट आप लोगों को याद करना है, एकदम फिक्स है मेरे दोस्त, कि आ भी सकता है प्रश्न में, बहुत बार पूछा गया है आपको, आपके तैयारी लेवल में मेरे दोस्त यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। उठाकर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, पीछे का क्वेश्चन उठाइएगा और देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल मेरे दोस्त अनंत होता है। क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल मेरे भैया क्या होता है? अनंत होता है। लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, यह अस्थाई सदन है, यह अभंग सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, यह अस्थाई सदन है, यह हमेशा चलता रहता है, यह कभी खाली नहीं होता है, ठीक है। जिस प्रकार से लोकसभा 5 साल पर क्या होती है? खाली हो जाती है, लोकसभा 5 साल पर खाली हो जाती है, उसी प्रकार से यह 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, 6 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, लेकिन यह सदन कभी खाली नहीं होती है मेरे दोस्त। क्यों खाली नहीं होती है? तो मैं उसको अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इंतजार करिए, गाना भी है कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो आप लोग भी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, मैं सब बताऊंगा मेरे दोस्त। आइए, इसके सदस्यों का कार्यकाल क वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। लेकिन इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? इसके 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 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं।
हैं, करते हैं और चुने भी जाते हैं और चुने भी जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य किसके? तो राज्यसभा के। किसके? राज्यसभा के 1/3 सदस्य। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य। मतलब जानिए कि हमारे पास कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो इस 30 सदस्य का 1/3 यानी काट देंगे 10 मिलेगा, यानी 10 सदस्य। क सदस्य? 10 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर चुने भी जाएंगे और प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या किए जाएंगे? अवकाश भी ग्रहण करते हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, लेकिन 6 वर्ष में जाकर पूरा करते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है, 6 वर्ष में कार्यकाल को पूरा करते हैं, लेकिन 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। आइए देखते हैं, उस वाली बात को समझते हैं। आइए समझते हैं आगे, लेकिन कुछ और भी इसका जानिए, इसका कुछ और पॉइंट जान लीजिए कि हाँ सही बता दिए कि इसका कार्यकाल कितना होता है? अनंत होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं और चुने भी जाते हैं। समझिए मेरे दोस्त, यह आपकी का है संसद है, यह आपकी का है संसद है। इस संसद में का है? तो एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ कौन सी सभा? लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। हमने बताया कि राज्यसभा जो है अनंत है, इसका कार्यकाल का है अनंत है, यह कभी भंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं भंग होती है? सोचिए क्यों नहीं भंग होती है। ये आपको सोचने वाली बात है कि यह क्यों नहीं भंग होती है। पहले तो ये बात समझिए कि यह क्यों नहीं भंग होती है। तो यह भंग इसलिए नहीं होती है, यह भंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब लोकसभा भंग रहेगी, जब लोकसभा भंग रहेगी बबुआ, उस समय कोई देश क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। तो हमने आपको इसके पिछले वाली कक्षा में बताया है कि संसद को, किसको? संसद को संप्रभुता प्राप्त है। क्या प्राप्त है? संप्रभुता, यानी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की इसके ऊपर का है जिम्मेदारी है, यही लेगी जिम्मेदारी, यही संसद का करेगी, किसी भी प्रकार का निर्णय लेती है। इस कारण इसको क्या प्राप्त है? संप्रभुता। जब सोचिए बाबू लोकसभा डिजॉल्व है, यानी लोकसभा का है भंग है, यानी लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है, तो उस समय लोकसभा नहीं रहेगी, तो लोकसभा के स्थान पर निर्णय कौन लेगा? मतलब निर्णय लेने का मतलब ही हम समझाना चाहते हैं, निर्णय है कि चाइना आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। तो उस समय आक्रमण करने के लिए भारत की सेना को भेजने के लिए पारित करवाना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। तो अनुमतियां कौन देगा? ये बतिया है। तो लोकसभा है नहीं, कौन देगा? इस कारण हमने बताया है कि जो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण किए हैं और बचे कितना है? 2/3 बचे ना, 2/3 सदस्य रहेंगे, वही सदस्य क्या करेंगे? पारित कर लेंगे। लेकिन बाद में जब लोकसभा आ जाएगी तो लोकसभा से क्या करा लेंगे? अनुमोदन करा लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं लोकसभा के इस वाले समझते हैं इस वाले बात को कि 1/3 सदस्य कैसे प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं और चुने जाते हैं। इस वाली बात को समझते हैं। जब समझ लेंगे तो फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं, इसके कार्यकाल का वर्णन करते हैं अच्छी प्रकार से। देखिए मेरे दोस्त, यह हमारी का है राज्यसभा, यह हमारी पूरी का है संसद है, का है पूरी संसद। देखिए यह हमारी पूरी क्या है मेरे दोस्त? संसद है। का है? संसद। इस संसद में कितने सदन? 2 सदन। पहला वाला लोकसभा, पहला वाला, अरे इधर लिख लीजिए राज्यसभा। एक उस सदस्य का नाम है, सदन का नाम है राज्यसभा, दूसरे सदन का नाम है लोकसभा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कितने सदन बन गए? 2। अब सुनिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष में समाप्त होता है और ये 5 वर्ष में चुने जाते हैं। यानी इसमें विगत वर्ष में 2019 में चुनाव हुआ था। कितने में चुनाव हुआ था लोकसभा का? 19 में। अब कब होगा? 2024 में होगा। कब होगा? 2024 में। यानी 5 साल में, यानी 5 साल में लोकसभा के सभी सदस्यों को एक बार भगाया जाता है। भागो रे भागो भागो भागो, फिर आओ आओ आओ, 5 साल के लिए तुम सब आ जाओ, गद्दी पर बैठो। क साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए लोकसभा में आओ, बैठो, और जब कार्यकाल पूरा हुआ तो कुल इनको भगाओ।
भगा दो सबको, फिर 5 साल के बाद जब कार्यकाल पूरा हो गया तो चुनाव करा लो। क्या करा लो? चुनाव करा लीजिए, और चुनाव कराने के बाद सबको क्या कर लीजिए? बुला लीजिए। तो आइए, लेकिन ऐसा राज्यसभा के साथ नहीं होता है, ऐसा राज्यसभा के साथ नहीं होता है, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। तो किसको राज्यसभा को 3 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। समझिए, इसमें 3 भाग में बांटकर चुनाव कराते हैं। कितने भाग में बांटकर चुनाव कराते हैं? 3 भाग। मान लीजिए ABC 3 भाग में बांटे, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3। तो चलिए हम भाग नंबर 1 का चुनाव करा देते हैं, भाग नंबर 1 का चुनाव करा देते हैं, भाग नंबर 2 का चुनाव करा देते हैं, और भाग नंबर 3 का चुनाव करा देते हैं। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया कि लोकसभा में प्रत्येक 5 साल में सभी सदस्यों को चुना जाता है, और 5 साल में सभी सदस्यों को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी उनको पद से कार्यकाल पूरा करने के बाद हटा दिया जाता है। तब अब हम लोग समझते हैं क्या? समझने का मतलब ये है मेरे दोस्त, समझेंगे क्या? समझिए कि इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक साल पर 2 साल पर, 2 साल पर क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं और चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? तो भाग नंबर 1 का चुनाव करा देते हैं मेरे बबुआ। कब? 2020 में। कब करा देते हैं? 2020 में। इसका मतलब 2 साल बाद चुनाव होगा, तो भाग नंबर 2 का चुनाव होगा 2022 में। कब होगा? 2022 में। अब भाग नंबर 3 का चुनाव कब होगा बाबू? भाग नंबर 3 का चुनाव होगा 2 साल बाद 2024 में। कब होगा? 2024 में चुनाव होगा। तो इसका मतलब ही कि कब चुनाव होगा बाबू? 2 साल में। तो अब सुनिए, कब साल में? 2 साल में। फिर अब चुनाव कब होना है? 26 में होना है। कब होना है? 26 में। तो अब बाबू सोचा 2026 में जब चुनाव होगा तब तक तो हाई बचवा, हाई रे भैया, हाई चुनाव होगा 2026 में। तब तक 2020 वाला जो सदस्यवा रहेगा वो तो 6 साल पूरा कर लिया, ये वाला हट गया। अब देखिए 2026 के बाद चुनाव कब होगा दोस्त? 2028 में। कब होगा? 2028 में होगा। आई देखिए, जब 2028 में होगा तब 22 और 6 28, इहो ना पूरा कर लिया बबुआ, इहो ना कर लिया। अब देखिए, अब चुनाव हुआ कब होगा? 2030 में होगा। कब होगा? 2030 मेरे बाबू देख, 2030 में जब होगा तो इहो चच्चा जो बैठल हुए वो 6 साल पूरा करनी। लोकसभा तो 5 साल में भंग हो जाएगी दोस्त, लेकिन राज्यसभा 2 साल में करेंगे, या तो 6 साल में हटाएंगे तब वो नहीं भंग होगी। कैसे? तो समझिए, हमने राज्यसभा को 3 भाग में बांटा। क भाग में? 3 भाग में। और जब पहली वाली राज्यसभा है उसका चुनाव कर दिया 20 में, दूसरी वाली राज्यसभा के सदस्यों का 22 में, तीसरे वाले राज्यसभा के सदस्यों का 24 में। अब 22 वाला 6 साल बाद अपना कार्यकाल पूरा कर लेगा 26 में, 20 वाला 26 में कर लेगा, अब 22 वाला कार्यकाल पूरा करेगा 28 में, और 24 वाला कार्यकाल पूरा करेगा 2030 में। इस कारण राज्यसभा कैसी सदन है? अस्थाई सदन। राज्यसभा कैसी सदन है? अस्थाई सदन। आ गया समझ में बबुआ? यह था का राज्यसभा का कार्यकाल, यही का है राज्यसभा का कार्यकाल। अब हम लोग इसके सभापति और उपसभापति की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट बनेगा राज्यसभा का, और राज्यसभा का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्लास को बंद करेंगे। अगली कक्षा में पढ़ेंगे लोकसभा। अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे? लोकसभा पढ़ेंगे। चलिए तो इसका पढ़ते हैं सभापति एवं उपसभापति। आइए देखते हैं किसका? राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। सभापति एवं उपसभापति। आइए मेरे दोस्त, हम लोग देखते हैं क्या? सभापति एवं उपसभापति को देखते हैं। तो जिस प्रकार से किसी संख्या हो गई, कोई संस्था हो गई, सॉरी संख्या नहीं संस्था हो गई, कोई संस्था हो गई, उस संस्था का मालिक रहता है ना, तो उसी प्रकार से क्या, उसी प्रकार से हमारा यह राज्यसभा, हमारी यह राज्यसभा भी एक प्रकार की क्या है?
घर है, सदन है, संस्था है, इसका भी तो कोई मुखिया होना चाहिए। तो इसके मुखिया को क्या कहते हैं? जो राज्यसभा का मुखिया होता है, यानी राज्यसभा का जो मुखिया होता है, राज्यसभा का जो मुखिया होता है, राज्यसभा का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं सभापति। उसे क्या कहते हैं? सभापति। अब सुनिए, अब कहेंगे कि राज्यसभा का सभापति होगा कौन? राज्यसभा का सभापति होगा कौन? तो राज्यसभा का सभापति बनता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। अब समझिए मेरे दोस्त, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होगा? राज्यसभा के सभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होगा? नहीं होगा। राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति, परंतु उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क वर्ष का होता है? 5 वर्ष। क वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है मेरे दोस्त? 5 वर्ष का होता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, उपसभापति देखेंगे, लेकिन पहले सभापति समझिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क साल का होता है? 5 साल का, क्योंकि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यह राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इस कारण नहीं होता है। इस कारण इसका कार्यकाल क साल का होता है? 5 साल का। क साल का होता है? 5 साल का। क्या राज्यसभा का सदस्य सभापति के पद पर या सभापति के पद को ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि हमेशा उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल क साल का होता है? तो राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है मेरे दोस्तों 5 साल का, परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क साल का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आइए अब हम लोग उप सभापति की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया काम उप सभापति। अब सुनिए, उप सभापति कौन होता है? तो सोचिए भैया, राज्यसभा का जिस प्रकार से किसी भी संस्था का या घर का मुखिया नहीं होता है, तो एगो उससे छोटका नीचवा होता है, उस संभालता है। तो सभापति के नीचे यानी सभापति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा? कौन कार्य करेगा? उप सभापति। लेकिन उप सभापति जो होता है, यह उप सभापति जो होता है, यह राज्यसभा का ही सदस्य होता है। समझिए, उप सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। उप सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। उप सभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? राज्यसभा का सदस्य होता है। समझिए, अब कहेंगे कि क्या उप सभापति का कार्यकाल क साल का होता है? तो उप सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। उप सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा मेरे भैया? 6 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का। अब देखिए, उप सभापति जब राज्यसभा का सदस्य होता है तो इसका मतलब इसका कार्यकाल क साल का? 6 साल का। इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति उप सभापति बनेगा जो राज्यसभा का सदस्य होगा। तो राज्यसभा का सदस्य कहां से आता है? राज्यसभा से ही। अरे, राज्यसभा का उपसभापति, सॉरी, राज्यसभा का उपसभापति कहां से आता है? राज्यसभा से आता है। इसको कैसे लाया जाता है? तो इसको राज्यसभा के सदस्य ही चुन देते हैं। इसको राज्यसभा के सदस्य ही क्या करते हैं? चुन देते हैं। जो इसमें वरिष्ठ होता है, एज से हो गया, दिमाग से हो गया, वरिष्ठ होगा, उसको क्या कर दिया जाता है? चुन दिया जाता है। आगे देखिए, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 6 साल का। लेकिन राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 साल का। राज्यसभा का सभापति और सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं होता है। राज्यसभा में का सभापति क्या काम करता है? तो राज्यसभा का सभापति इसमें
किसमें? सदन में। किसमें? सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करता है। क्या करता है? शांति व्यवस्था बनाए रखता है। अब बताइए, राज्यसभा का सभापति है, लेकिन उपसभापति का काम कहाँ लग गया? जब उपसभापति का काम इसलिए लगा कि जब सभापति नहीं रहेगा, जब सभापति नहीं रहेगा तब उपसभापति किसके पद को धारण करेगा? सभापति के पद को धारण करेगा। और यही सभापति के पद को जब धारण करेगा तो यह सभापति के पद को धारण करने के पश्चात हमने बता दिया कि जवन कमवा सभापति कर रहा था वह कमवा कौन करेगा? उपसभापति करेगा। तो समझिए क्या करेगा? तो शांति व्यवस्था कायम करेगा। क्या करेगा? शांति व्यवस्था कायम करेगा। क्या करेगा मेरे दोस्त? शांति व्यवस्था कायम करेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो हमको जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगली कक्षा में लोकसभा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलता हूं मेरे दोस्त, जय हिंद, नमस्कार।